Okay, Ruth, so today we are going to analyze the mistakes which you made yesterday. So we'll start from the back. First, let's look at the last page which you have sent, which is this one. So this one is correct. Yes, you have written AD, then you have written AC, then you have written AB, and then you have written BC. All of this is correct. Yes. So after that we move on to the next one. Next one also everything is correct. It's just that you didn't write AE. Okay, this AE is also a line segment na, which starts from A and ends at E. You didn't mention that. Yes, AE is also a line segment which starts from A and ends at E. You haven't mentioned that over here. Yes, so this is the first mistake. In this sum your mistake is that you have written, wait 1 minute, yes, you have written DB. Yes, DB means what? DB means a line which starts at D, yes, and ends in B. Yes, starts in D and ends in B. Yes, is this a straight line that you have mentioned it as a line segment? This is not a straight line. Yes, so you are supposed to mention DE, which you have already mentioned. DE so you have already mentioned. What you haven't mentioned is that EB. Okay, EB is the line segment. Yes, which starts from E and ends at B. Okay, so you will add EB to this. Understood? Yes, EB, and over that you're drawing a line, and DB you're not writing. This DB you won't write because it is wrong. It is something like, it looks somewhat something like this. Yes, and this is not a straight line. Okay, अब इस सम में तुमने जो मिस्टेक्स किया है वो एनालाइज करते हैं. सबसे पहला मिस्टेक जो देख के ही टीचर ये पूरा इतना सब कुछ लिखा, लेकिन टीचर ये सब देख के ही ज़ीरो दे देगी. क्यों ज़ीरो दे देगी? क्योंकि तुम्हें रेज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, रेज. ठीक है, और रे का साइन क्या है? ए बी. फिर उसके ऊपर ये बनाते हैं रे दिखाने के लिए, या फिर ये बनाते हैं, सामने एरो कौन डालेगा? अगर ये मिस्टेक एग्ज़ाम में जाके किया होता ना तो फिर सीधा ज़ीरो मिल जाता. समझ में आया? तुम्हें रे दिखाने के लिए कहा गया है तो फिर ऊपर में रे का साइन देना है तुम्हें. तुमने तो लाइन सेगमेंट का साइन दिया हुआ है. समझ में आया? अभी ये वाला सम जो है ये इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, कि यहाँ पे कितने रेज है. ठीक है, कि यहाँ पे कितने रेज है. तो फिर ए से स्टार्ट होने वाले सारे रेज तुम्हारे सही है, बी से स्टार्ट होने वाले सारे रेज तुम्हारे सही है. सी से कौन कौन से रेज स्टार्ट हो रहे हैं? सी से स्टार्ट हो रहा है सी डी. ठीक है, फिर सी बी, फिर सी ए, फिर सी ई. एक बार फिर से बताता हूँ. सी डी पहला रे है, सी डी पहला रे है जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मैं लिखूँगा सी डी और फिर एरो. ठीक है, उसके बाद आता है सी बी, दूसरा रे है जो सी से स्टार्ट होता है, तो फिर सी बी ऐसा एरो लिखूँगा. ठीक है, फिर उसके बाद सी ए. ठीक है, सी से ए की तरफ एक रे जाता है सी ए, उसके ऊपर ऐसा एरो डालूंगा. और सी ई, सी से ई की तरफ जाता है. ठीक है, सी ई. इन चारों के ही नाम लिखने हैं. तुमने सिर्फ 2 नाम लिखे हैं, है ना? सी डी, सी बी, सी ए, सी ई. ठीक है, और तुमने क्या लिखा है? तुमने लिखा है तुमने सिर्फ सी डी और सी ए लिखा है. ठीक है, सी बी और सी ई भी तो लिखना है. समझ में आया? तुमने ये सी बी और सी ई ये दोनों भी तो लिखना है. ये वाला तो तुमने लिखा ही नहीं है. समझ में आया? यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस ढूंढने के लिए बोला है तुम्हें. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जब 2 लाइंस मीट कर रहे हैं. तो फिर ये पिक्चर तुमने ऐसे लिया है कि मुझे एल क्यू के बाद कुछ दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो फिर मैं पूरा ही समझा देता हूँ. एल क्यू मतलब इस डायग्राम में, ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ तो फिर इस बात ध्यान से सुनना. ठीक है, तो फिर एल क्यू लास्ट तुमने जो मुझे दिख रहा है वो है, तुमने बोला है कि एल और क्यू मीट करे, जो सही है. ठीक है,
अभी इसके बाद कौन कौन से लाइंस मीट कर रहे हैं, क्या क्या इसके बाद क्या क्या लिखना है, ये आर और क्यू मीट कर रहा है, हाँ या ना, तो फिर आर कॉमा क्यू तुम्हें लिखना है, ठीक है। आर और क्यू मीट कर रहा है तो फिर आर और क्यू तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर और एन भी मीट कर रहा है, हाँ या ना, आर और एन भी मीट कर रहा है तो फिर आर कॉमा एन तुम्हें लिखना है, ठीक है। और क्या, यहाँ पे ये क्यू और ये एन भी मीट कर रहा है तो फिर क्यू कॉमा एन तुम्हें लिखना है। समझ में आया, ठीक है। ये सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। ओके डूड, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग ये जो तुमने यहाँ पे कॉन्करेंट लिखा है, कॉन्करेंट डैश दे के क्यू और एन लिखा है, ये तो कम्प्लीटली गलत है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहा है, और यहाँ पे तुमने 2 लाइंस का नाम लिख के लिख दिया इसको कॉन्करेंट। थोड़ा दिमाग लगा के सम्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये क्यू एन जो है ये भी तो इंटरसेक्टिंग ही है, ये वाला देखो, क्यू कौन सा लाइन है, एक मिनट, क्यू है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। एन है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। तो फिर तुमने 2 लाइंस का नाम लिख के कैसे उसको कॉन्करेंट बोल दिया है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे 3 लाइंस कहाँ पे मीट कर रहा है, 3 लाइंस यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। ये इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहा है, और उन 3 लाइंस का नाम क्या है, पहले तो है ये आर, दूसरा वाला है ये क्यू, और तीसरा वाला है ये एन, ठीक है। तो फिर तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है आर कॉमा क्यू कॉमा एन। सिर्फ क्यू और एन लिखने से काम नहीं चलेगा, आर का नाम भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्करेंट दिखाने के लिए 3 लाइंस का होना ज़रूरी है, हाँ है ना। कॉन्करेंट दिखाने के लिए तुमने 2 लाइंस मेंशन करके तुम बोल रहे हो कि ये कॉन्करेंट है, तो फिर गलत है ये वाला, ठीक है। आर क्यू और एन ये 3 लाइंस कॉन्करेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कोलिनियर पॉइंट्स वाला तुमने लिखा ही नहीं है, कोई आंसर लिखा ही नहीं है इसका। यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स का आंसर कहाँ पे है, तो फिर कोलिनियर पॉइंट्स का देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स जब जिसमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे भी हो सकते हैं, बस उनमें से एक स्ट्रेट लाइन निकलना चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट्स ऐसे हो तो फिर इनको हम लोग कोलिनियर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें से स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है तुम्हें, अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स कहाँ पे दिख रहा है, ये ए, ये एच और ये डी, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, हाँ या ना, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें से एक लाइन गुजर रहा है, हाँ या ना। तो फिर क्या लिखना है, ए कॉमा एच कॉमा डी, ये हो गया तुम्हारा पहला 3 कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया। एक और देखते हैं, ये वाला ए बी सी, ये तीनों भी कोलिनियर है क्योंकि इनमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजरता है, हाँ या ना। तो फिर ये भी कोलिनियर हो गया। तो फिर तुम्हें क्या लिखना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर हो गए, ठीक है। और क्या, एक और है, ये जी, ये यहाँ पे जो जी है, यहाँ पे जो एफ है और यहाँ पे जो ई है, ये 3 पॉइंट्स में से भी एक स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, हाँ या ना। तो फिर जी कॉमा एफ कॉमा ई, ये हो गया तीसरा। तो फिर 3 पेयर्स ऐसे हैं, तीन पेयर्स ऐसे हैं जिनमें से स्ट्रेट लाइन पास हो सकता है, ठीक है। तो फिर 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर लाइंस कोलिनियर पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं, ठीक है। समझ में आया।
अभी सम नंबर 7 से बोला है कि ये डायग्राम देखो और कोलिनियर पॉइंट्स निकालो। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या? कोई ऐसा 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन बना सकता है। तो फिर मैंने तुमको एक बताया, ठीक है, और तुम्हें बाकी करना था, ठीक है। तो फिर तुमने यहाँ पे क्या लिखा है? तुमने यहाँ पे लिखा है BDEN, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि B कहाँ पे है, D कहाँ पे है, E कहाँ पे। B इधर में, D इधर में है, E इधर में है। चलो ये तीनों स्ट्रेट लाइन। N लिखने का ज़रूरत नहीं है, N कोई पॉइंट नहीं है, N लाइन का नाम है। स्मॉल n जो है वो लाइन का नाम है। इसको यहाँ पे N कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो फिर N को नहीं लिखना है, सिर्फ B, D और E लिखना है। समझ में आया? और तुमने तो बस एक लिख के ही छोड़ दिया है। तुमने तो बस ये BDE ये वाला लिख के छोड़ दिया। और कोई कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है क्या इस पूरे सम में? और भी तो कोलिनियर पॉइंट्स है। ये A, ये D और ये C, ये भी तो कोलिनियर पॉइंट्स है। इनमें से भी तो एक स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, हाँ या ना? तो फिर इसको लिखना पड़ेगा। अब एक और है, नहीं एक और नहीं है, बस यही दो है। पहला वाला है BDE, B, D, E, ये तुम्हें लिखना है, ठीक है। और एक और है CDA, ठीक है, या फिर ADC, A, D, C। इनमें से भी तो एक स्ट्रेट लाइन गुजरता है, तो फिर इसका नाम लिखना चाहिए था, ठीक है। एग्जाम में ध्यान से देखना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स हो या फिर एक सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस हो, ठीक है। एग्जाम में ध्यान से देखना डायग्राम को। इसके बाद आ जाएंगे कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। कॉन्करेंट लाइंस मतलब क्या? कोई ऐसा जगह जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा लाइंस मीट कर रहे हैं। तो फिर इस डायग्राम में ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं। एक है A, दूसरा है B, ठीक है। पहले तुम्हारा आंसर देखते हैं कि तुमने क्या लिखा है। तुमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस A, B और C लिख दिया है। C क्यों लिखा है? C कहाँ पे है? C जो है वो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइंस कहाँ मीट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइंस मीट कर रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाइंस मीट कर रहे हैं। तो फिर कॉन्करेंट लाइंस कैसे बोल दिया इसको? कॉन्करेंट लाइंस तो वो होते हैं जहाँ पे 3 लाइंस मीट कर रहे हैं। तुमने यहाँ पे C पे 2 लाइंस मीट कर रहे हैं और तुमने इसको कॉन्करेंट पॉइंट बता दिया। सिर्फ A और B कॉन्करेंट पॉइंट्स होगा, क्योंकि A पे भी 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, A पे भी 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 लाइन, और B पे भी 3 लाइंस मीट कर रहे हैं, ये 3 लाइंस। समझ में आया? ठीक है। अभी आते हैं कॉन्करेंट लाइंस पे। लाइंस का भी नाम लिखना है, ठीक है। तो फिर ये जो पॉइंट A है, यहाँ पे कौन कौन से लाइंस मीट कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये Q मीट कर रहा है, हाँ या ना? उसके बाद ये P मीट कर रहा है, और उसके बाद ये M मीट कर रहा है, हाँ या ना? Q, P और M। तो फिर Q, P, M, ये है कॉन्करेंट लाइंस, पहला सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। दूसरा सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस क्या है? B पे कौन कौन से लाइंस मीट कर रहे हैं? N मीट कर रहा है, L मीट कर रहा है और P मीट कर रहा है, हाँ या ना? ये P मीट कर रहा है। तो फिर L, M, P, ये हो गया दूसरा सेट ऑफ कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। तुमने तो कॉन्करेंट लाइंस को पता नहीं क्या लिखा है, ये लाइन Q, लाइन P, लाइन M। अच्छा, कॉन्करेंट लाइंस लाइन Q, P, M। और यहाँ पे जब स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है तो फिर कैपिटल लेटर्स में वहाँ पे क्यों लिखा है Q, P और M? हाँ चलो, तुम्हारा ये वाला सही है, ठीक है। लेकिन और भी 3 कॉन्करेंट, और तुम्हें एग्जाम में स्मॉल लेटर्स में लिखना है, Q, P, M, ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। समझ में आया? और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये L, P, ठीक है। ये लाइन L मीट कर रहा है, P मीट कर रहा है, और ये लाइन N मीट कर रहा है, L, P, N। ये 3 लाइंस भी कॉन्करेंट है, तुम्हें लिखना है। मतलब मैंने जो डायग्राम में समझाया
बस तुमने वही कॉपी कर दिया है अपना अलग से। तुमने मैंने एक और जो खुद से करने के लिए बोला था वो तुमने कुछ नहीं किया है। अभी सम नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, 6 पे ये डायग्राम देख के ये क्वेश्चन सब आंसर करने के लिए बोला है। तो फिर तुम्हारा पहला तीन राइट है। फोर्थ वाले में तुम्हें बोला है कि 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस निकालो। ठीक है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दूसरा वाला सही है, CO और AE। ठीक है, CO कहाँ पे? CO जो है वो ये वाला है, CO जो है वो ये वाला है, और AE जो है वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला सही है। ठीक है, तो फिर ये वाला तो मैंने बता दिया था। दूसरा वाला जो है वो तुमने गलत लिखा है, DE और AB। DE कहाँ पे है और AB कहाँ पे है? DE कहाँ पे? DE है ये वाला पोर्शन। ठीक है, और AB कहाँ पे? AB है ये वाला पोर्शन। तो ये दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे दो लाइंस मीट कर रहा है, ये दो मीट कहाँ पे कर रहे हैं कि तुमने इसको इंटरसेक्टिंग बोल दिया है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ये EF ये है पहला लाइन, और AE ये है दूसरा लाइन। ठीक है, जो मीट कर रहा है, हाँ या ना? तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा? EF, AE। सम्स को समझने का कोशिश करो, रट्टा मत मारो, और मैं जो बता रहा हूँ उसका कॉपी मत करो। एग्जाम में यही वाला सम्स नहीं आने वाला है। एग्जाम में तुम्हें खुद अपना दिमाग लगा के ये सम सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज करो। सम नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख के ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए बोला है। तीसरे सम में बोला है कि 4 रेज निकालो। ठीक है, रे मतलब क्या? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं होता। ठीक है, तो फिर तुमने रेज तो सारे सही लिखे हैं, OC OB। ठीक है, फिर ये OE, फिर OD, रेज तो सारे सही लिखे हैं तुमने, लेकिन रे का साइन क्या होता है? यहाँ पे OC के ऊपर ये वाला साइन तो लाइन का होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अगर सम सही भी किया तो भी 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें रे दिखाने के लिए बोला है, लाइन दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर कैसे लिखना है? OC उसके ऊपर ये वाला साइन, OB उसके ऊपर ये वाला साइन। ठीक है, अभी अगला क्या है? अगला तुम्हें बोला है कि 4 लाइन सेगमेंट्स ढूंढो, और तुम बोल रहे थे कि तुम्हें सिर्फ 3 मिला है। ठीक है, सबसे पहले तो लाइन सेगमेंट OC के ऊपर ये वाला साइन होगा। ठीक है, OB के ऊपर भी ये वाला साइन होगा, DB के ऊपर भी ये वाला साइन होगा। जो 3 तुमने निकाला है उसके ऊपर ये वाला। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन के ऊपर लाइन का साइन, लाइन सेगमेंट के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, रे के ऊपर रे का साइन। ठीक है, तो फिर साइंस में कंफ्यूज मत हो जाना, टीचर सीधा 0 दे देगी। समझ में आया? तो फिर अभी देखते हैं, 2 और लाइन सेगमेंट्स ढूंढते हैं। ठीक है, 2 और लाइन सेगमेंट्स क्या होगा? ये OE ले लो, इसका भी एक स्टार्ट। OE क्या है? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है O, और इसका एक एंडिंग पॉइंट है E, बीच में से एक लाइन है। हाँ, तो फिर OE हो गया तुम्हारा एक और लाइन सेगमेंट। और ये DE ले लो एक और। ठीक है, एक मिनट, ये DE ले लो एक और। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है D और एंडिंग पॉइंट है E। ये हो गया तुम्हारा DE, तुम्हारा एक और लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा क्या डिफिकल्ट था? थोड़ा सा तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। मैंने बोला था मैनी, तुमने लिखा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? इनफाइनाइट लिखना है। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई काउंट नहीं कर सकते कि कितने लाइंस पास हो सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं लिखना है, इनफाइनाइट लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो फिर बस यही था ज्योमेट्री का करेक्शंस। वो नंबर्स सिस्टम का करेक्शन मैं भेजता हूँ।